हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने राज्य में एसडीएम बनना है तो आप डायरेक्ट एसडीएम भी बन सकते हैं और दूसरा ये है कि आप प्रमोशन से भी एसडीएम बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायरेक्ट कैसे आप एसडीएम बनेंगे। अब डायरेक्ट एसडीएम बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि पीसीएस का एग्ज़ाम दें, मतलब पीसीएस ऑफिसर बने और उसके बाद आपको एसडीएम का पद दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप आईएएस का एग्ज़ाम दें, मतलब आईएएस ऑफिसर बने, उसके बाद आपको एसडीएम का पद दिया जाएगा। तो हम आईएएस को साइड करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम देकर कैसे आप एसडीएम बनते हैं। तो सबसे पहले आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है वह आपको देना होगा। और एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज 21 साल हो जानी चाहिए और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आपने जो भी किया हो, बीए, बीएससी, बीटेक, जो भी आपने किया हो। आप जब एग्ज़ाम देंगे उसमें आपकी रैंक भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं ज़्यादातर, मतलब कि एसडीएम का पद ही मिले। तो इसलिए अब उनके पास मजबूरी हो जाती है कि एसडीएम का पद अब सबको कैसे मिल जाए, क्योंकि एसडीएम के पद सीमित होते हैं, मतलब वो 20, 30, 40, 50 ऐसे होते हैं, लेकिन वहाँ कैंडिडेट हज़ारों में होते हैं। तो इसलिए कैसे दिया जाए, तो इसके लिए वो लोग एक रैंक तैयार करते हैं जिसमें आपके मेंस के जो नंबर आए हुए हैं वो जोड़े जाएंगे और आपके इंटरव्यू के जो नंबर आए हैं वो जोड़े जाएंगे। इन दोनों को नंबर जोड़ के एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें रैंक दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके जितनी भी उन्होंने कैंडिडेट लिए हैं उनको सबको एक रैंक दी जाएगी। तो इसीलिए जितनी टॉप रैंक में जो लोग आते हैं उनके लिए एसडीएम का पद दिया जाता है। उसमें रिजर्वेशन भी शामिल होता है, उस चीज़ का भी ध्यान रहे आपको कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी रैंक थोड़ी कम भी होगी, तब भी आपको एसडीएम का पद मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए टॉप रैंक लानी ही होगी, तभी आप एसडीएम डायरेक्ट बन सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्ज़ाम का प्रोसेस और आपका एसडीएम बनना। दूसरी बात करते हैं कि प्रमोशन से कैसे एसडीएम बनते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और आपकी रैंक अच्छी नहीं आई थी, आपके लिए जो एसडीएम का पद नहीं मिल पाया, उसके बाद जो बचे हुए पद थे वो दे दिए गए, जैसे कि नायब तहसीलदार, बीडीओ, सब रजिस्ट्रार, इस टाइप के पद आपको दे दिए गए। इनमें से मतलब कोई भी पद आपको एक मिल गया, तो उसके बाद आपका प्रमोशन जब होगा तब आप एसडीएम बन सकते हैं। इसके पूरे पूरे चांस होते हैं। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो आप एसडीएम बन पाते हैं। तो ये 2-3 तरीके थे आपके पास एसडीएम बनने के। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।